80 के दशक के आखिरी 3 साल, ये वो दौर था जब बिहार में नक्सली आंदोलन पांव पसार चुका था। जातीय संघर्ष चरम पर था। ऊंची जातियों में खौफ के बादल मंडराने लगे थे और उन्हीं दिनों औरंगाबाद का मदनपुर प्रखंड भी लाल गलियारे में तब्दील होने लगा था। बिहार का एक जिला औरंगाबाद, वही औरंगाबाद जहां देश का एकमात्र पश्चिम मुखी सूर्य मंदिर है। लगभग 500 लोगों की भीड़ देसी हथियार, बंदूकें और केरोसिन तेल की बोतलों के साथ आगे बढ़ रही थी। वो दिन था 29 मई 1987 का और निशाने पर थे 2 गांव, देलचक और भगोरा। ऐसा क्या हुआ था उस रात जिसके बाद बिहार में कभी कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बना? 29 मई 1987 बिहार के औरंगाबाद जिले के 2 गांव दलेलचक और बघौरा महज 1 किलोमीटर के फासले पर बसे इन दोनों गांवों में उस रात गोलियों और चीखों की गूंज थी। वो एक ऐसी भयावह रात जिसमें 54 राजपूतों को पेड़ से बांधकर कुल्हाड़ी से काट डाला गया था। 2.5 साल के मासूम से लेकर 105 साल की बुजुर्ग महिला तक माओवादियों ने इस पूरे गांव को शमशान में बदल दिया था। मैं इस वक्त भगौरा गांव में हूं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही गांव है, लेकिन इसमें जो बदला है वो ये बदला है कि पहले ये हरा भरा गांव अच्छी आबादी वाला हुआ करता था, लेकिन इस नरसंहार के बाद से यहाँ पर इक्का दुक्का घर ही आपको नजर आएंगे। यहाँ पर बात करने के लिए बहुत कम लोग हैं, लोग यहाँ ज्यादा नजर नहीं आए, लेकिन आप इस गांव में देखिए वो जो जख्म हैं उस नरसंहार के, वो आज भी ताजा हैं। एक छोटी सी जातीय हिंसा से शुरू हुआ ये पूरा मामला एक इतने बड़े नरसंहार में बदल गया, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ये जो पूरा गांव है, चाहे दलेलचक हो या फिर बघौरा, इन दोनों के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का फासला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही गांवों में राजपूतों का बहुत दबदबा कहा जाता है और यही कारण था कि उस रात यानी 29 मई की रात को हमलावरों ने राजपूतों के घर में घुसकर दरवाजों को तोड़कर महिलाओं को कत्ल कर रेप के बाद पुरुषों को खींच कर ले आए और यहीं एक बरगद का पेड़ है जहां पर उन्हें बांधकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। नक्सलियों की संख्या अच्छी खासी थी। पूरे गांव को उन्होंने घेर लिया था। इसके बाद उन्होंने गांव के तमाम घरों में दस्तक देना शुरू कर दिया। लोगों को घर से बाहर निकाला और उनके आशियाने को फूंक दिया। फिर वो सभी को इकट्ठा कर बरगद के पेड़ के पास ले गए। 29 मई 1987 की रात की कम से कम तो 300 से 400 की संख्या में हथियारबंद लोग आते हैं और दलेलचक और बघौरा दोनों गांव से जितने भी घर हैं उस सब घर से महिला, पुरुष, बच्चे सबको बाहर निकालकर घरों में आग लगा देते हैं। उन्हें गर्दन काट दिया जाता है। और यही बरगद का पेड़ है कि यहाँ पे आप बरगद का पेड़ देख सकते हैं। वहाँ आज भी निशानी देखा जा सकता है कि उस बरगद के पेड़ पे उनके धड़ को रखकर काट दिया जाता है। वहाँ चलेंगे अभी हम। जी हाँ। बिल्कुल। और काटने के बाद ये जो कुआं भी देखिए, इसको पक्कीकरण कर दिया गया है। इसी में 100 को डाल दिया जाता है। उस दौरान वहाँ काटा गया। हाँ। और इस कुएं में डाल दिया गया। हाँ। और कुछ लाशें ऐसी थी कि वहाँ पे बिछा दी गई थी। बघौरा गांव साल 1987 से पहले ये गांव गुलजार था। इस गांव में अच्छी खासी आबादी हुआ करती थी। आज सिर्फ 2 घर बचे हैं क्योंकि उस नरसंहार ने लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। आज यहाँ खंडहर में बदल चुके सिर्फ 2 घर बचे हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि ये घर बचा हुआ है। ये इस पर हमला किया था। यही एकमात्र घर बचा हुआ है। यहाँ पे कम से कम 200 घर की बस्ती थी। लेकिन उस घटना के बाद कुछ लोग बगल में आप लालटेनगंज गांव है वहाँ चले गए, कुछ दूसरे जगह पलायन कर गए, कुछ औरंगाबाद चले गए। अच्छा, मतलब ये जो पूरी बस्ती थी, ये जो पूरा गांव था, ये 200 घर थे यहाँ पर। 200 घर थे। अच्छा। लेकिन जितने भी आप देख रहे हैं कि धान का खेत लगा हुआ हरा भरा दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ा गाँव था ये। लेकिन अब जो है घटना के बाद मात्र 2 ही घर यहाँ पे बच गया है, जो कि पासी समाज का है। बाकी जितने भी यहाँ से भी राजपूत समुदाय के थे वो यहाँ से पलायन कर चुके। मात्र एक ही घर ये बचा हुआ है राजपूत की, जो कि रामदीन सिंह और त्रिवेणी सिंह का घर है ये, और दोनों मर चुके हैं। दोनों मर चुके जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सबका नाम यहाँ पे तिथि 29
मई 1987 दिन शुक्रवार की रात्रि में ग्राम बघौरा, थाना मदनपुर, जिला औरंगाबाद में यादवों द्वारा किए गए सामूहिक नरसंहार से शहीदों की सूची पूरा नाम दिया हुआ है। सोना कुंवर, स्वर्गीय गया सिंह, स्वर्गीय फुलमती कुंवर, सीताराम सिंह, तमाम यहाँ पे लगभग 56 लोगों को कहा जाता है, लेकिन 56 लोगों का नाम इस पे अंकित नहीं। दूर दूर तक फैले धान के ये खेत जो आप देख रहे हैं, यहाँ कभी इंसानों की बस्ती हुआ करती थी, लेकिन उस रात जब माओवादियों का कहर बरपा तब ना तो घर वाले बचे और ना ही कोई घर। मैं बता दूं आपको, ऐसे लगभग 7 परिवार थे जो पूरी तरह से खत्म हो गए थे। उनकी पीढ़ियां, 6 महीने का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 80 साल के बुजुर्ग, घर की बेटियां, बहुएं, किसी को नहीं छोड़ा गया था। जी बिल्कुल, ये तो बात सही है कि चाहे वो बच्चा हो, बूढ़े हो, महिला हो, बच्चियां हो, सबको यहाँ काट दिया गया था, जला दिया गया था। पूरी तरह से इस यहाँ की जो जनसंख्या था उसे मिटाने की कोशिश की गई थी। विनोद सिंह, अरुण सिंह महाराज, वीरेंद्र सिंह और धूपन सिंह, सतदेव सिंह, ये सब के तो याद है। मतलब आपको क्या हुआ था? हाँ याद है। क्या हुआ था? कितने लोग आए थे? हम लोग देखबे ना कि हम तो घर में लुकाल से था, सब टेकले था, तब फिर उन्हीं भागा था, हम लोग भाग गए। आप भी भाग गए थे? सब भाग गए। कहाँ भागे? सब अपन ही थी भाग गए। बच गए फिर? हाँ। कुछ देखा था? हम लोग कुछ आग लगल देखे। आग लगी देखी? घरों में? हाँ। राजपूतों के घर ही जल रहे थे? खाली राजपूत के। ये बरगद का पेड़ आज भी उस खूनी रात का गवाह है, जिसकी जड़ों में उस रात पानी नहीं, खून से सींचा था, जिसने देखा था 54 इंसानों के गले पर कुल्हाड़ी चलते हुए, हमलावर रस्सी से सभी मर्दों के हाथ पैर बांधकर घसीटते हुए इसी बरगद के पेड़ के नीचे लाए थे। ये वही बरगद का पेड़ है जहां दलेलचक और बघौरा गांव के लोगों को निर्मम तरह से खींच कर लाया गया था। यहीं उन्हें बांधकर एक साथ सबकी गर्दन अलग कर दी गई थी। ये छोटकी छेछानी आखिर विवाद है क्या? दरअसल दोनों ही गांव में जमीन के आधिपत्य को लेकर एक छोटा सा विवाद था, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि अप्रैल 1987 में राजपूत केदार सिंह की हत्या कर दी गई, जिसके ठीक 2 महीने बाद 2 यादवों के परिवार के 7 लोगों को मार दिया गया, जिसमें एक का नाम था राधे यादव। और हुआ ऐसा कि उस दौरान मार्केट में बाकायदा पर्चे फेंके गए एमसीसी की तरफ से, और ये कहा गया कि 7 का बदला 70 से लिया जाएगा। और फिर जो खूनी तांडव हुआ उसने सबकी रूह कपा दी। आज 38 साल गुजर गए, गांव की खून से सनी लाल मिट्टी पर आज भी जिंदगी लौट नहीं पाई है। बघौरा गांव पूरी तरह उजड़ चुका है। इसी गांव से महज 1 किलोमीटर दूर बसा है दलेलचक गांव। उस रात सिर्फ बघौरा ही नहीं, दलेलचक गांव भी माओवादियों का निशाना बना था। इस गांव में भी टारगेट पर राजपूत जाति के ही लोग थे। तो बघौरा से 1 किलोमीटर दूर हम पहुंच चुके हैं दलेलचक गांव, और ये राजेंद्र सिंह जी का घर है। यहाँ पर जब गांव के अंदर आप घुसते हैं तो पहला बड़ा घर, क्योंकि बघौरा में ऐसा कोई मकान हमें देखने को नहीं मिला, वहां पर सिर्फ 2 घर थे, पूरा गांव उजड़ चुका था। यहाँ हमें अंदर घुसते ही गांव के ये पहला मकान है जो राजेंद्र सिंह जी का है, हमें देखने को मिला। और हमें ये बताया गया कि इनका पूरा परिवार खत्म हो गया था। राजेंद्र जी यहाँ पर थे नहीं, इसलिए वो बच गए थे। उन्हीं से बात करेंगे। और जब हमने राजेंद्र सिंह से मुलाकात की तो उनकी आंखों में उस खूनी रात के बाद आने वाली उस सुबह की कहानी ज्यों की त्यों उतर आई। राजेंद्र सिंह ने हमें बताया कि उस सुबह उन्होंने क्या देखा था। याद आता है, मैंने जैसे खांसी बकरी भी वैसे नहीं करता है, देवता पर भी करता है खांसी, तो वैसा नहीं करता है। कैसे काटा था? मैंने जहीं के तहीं एकदम गाला रेत रेत के काट दिया था, पकड़ पकड़ को। अच्छा, महिलाओं के साथ बच्चों को नहीं छोड़ा? हाँ, बच्चा के छोटा बच्चा को मार दिया, छोटा बच्चा को मार दिया। अब टोटल सब जादवे जी था, नस्लाइट में भी सब जादवे जी था। राजेंद्र सिंह ने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया, पिता, चाचा, भाई, भतीजे, सबको। यहाँ तक कि उनके पट्टीदार का पूरा खानदान साफ हो गया था। परकर उजैने था, पेड़ गाँव में था, गाँव के पास था, एक जगह सबको इकट्ठा किया और सबको, मैंने जो घर में था उसको घर में काट दिया।
और जो बाहर था बाहर के बोला करके जो है कि आपके परिवार में कौन कौन था जो इस बाबूजी थे, मार दिया उन्हें? दो चचा थे, भाई थे, भाभा थी, भतीजी थी, जो मरे था सबको मार दिया। फिर एगो गोतिया थे, उनका पूरा खानदाने साफ कर दिया। दलेल चक बघौरा के कुल 16 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, लेकिन राजेंद्र सिंह की किस्मत अच्छी थी, वो उस रात घर पर मौजूद नहीं थे। लेकिन वहां मौजूद इनके बड़े भाई ने भूसे में छिपकर अपनी जान बचाई थी। हम बाहर थे, लेकिन आ गए थे कांड के माने सुबह में, बाहर थे, सुबह में पहुंच गए। तो सूचना मिली थी, आप कैसे पता लगा? सूचना पूरा हल्ले हो गया था। ये कांड हुआ आपका, जैसे आजन और छेचानी में झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, एक का मर्डर हुआ, जैसे हमारा परिवार में लगते थे संबंधी, उनका मर्डर हुआ। आजन वाला उठे तो जाके छेचानी में ज्यादा लोग के कर दिए, 7 लोगों को मार दिए थे। हाँ, ज्यादा लोग जो उठा से, हम लोग तो कमजोर थे, छोटा छोटा बस्ती था, हम लोग को ये कर दिया, जो गांव में मिला उसको मारिए। कितने लोगों को गांव में इसमें मारा है? इसमें मारा था 16 हो गए। आया एक बैग गांव घेर लिया, का कह रहा गाँव घेर के मर्डर। कितने घंटे तक रहे वो गांव में? ज्यादा ना, आधो घंटा रहा था, आधे घंटा। हाँ। उतने में इतने आदमी ने था, इतना आदमी थोड़ा अभी कांड कर पार हो गया, भाग गया। मतलब कहते कि घर के घर खत्म कर दिए उन्होंने। हाँ, घर खत्म। 87 में कांड हुआ, 88 में मेरा शादी हुआ था। जब आए तो परिवार के तो लोग थे ही नहीं जब हाँ, आप तो शादी खाली कर- दोनों पति पत्नी थे। हाँ। क्या सुना आपने यहाँ पे लोगों से इस बारे में? सुनी थी कि माने कि कोई परिवार नहीं है तो अकेले रहना है, सबको संभालना है, ये हमको हिम्मत दिए। तो इसी में फिर रहे, फिर अपना बाल बच्चा हुआ तो इसी में भुला गए। माओवादी घंटों तक दोनों गांव में तांडव मचाते रहे, लेकिन पुलिस का कोई अता पता नहीं था। पुलिस को अगर खबर भी थी तो वो रात में आने को तैयार नहीं थी। पुलिस आ पाई थी समय पे? पुलिस तो सवेरे आया था, हिम्मत ही नहीं हुई पुलिस? पुलिस का तो हिम्मते नहीं पड़ा। एसपी साहब वहीं से कंट्रोल करते रह गया। अब तो सवेरे वो भी आए, एसपी डीएम, उसमें हिम्मते नहीं किया किसी को कि जाए। पूरा आग जब लगा तो पूरा ये हो रहा था, बहुत दूर में जोर जा रहा था। दलेल चक गांव में एक समाधि स्थल बना है, जहां पर उन लोगों के नाम है जो उस रात नक्सलियों की बर्बरता के शिकार बने थे। तो दलेलचक गांव के जो हालात हैं वो बघौरा से बहुत ज़्यादा जुदा नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप जब गांव में प्रवेश करते हैं तो आपको उस मंजर के जो निशान हैं वो देखने को मिल जाएंगे। आप ये देख रहे हैं समाधि स्थल है उन लोगों का जिन्होंने इसमें अपनी जान गंवाई थी, तो कुछ समाधि स्थल यहाँ भी बनाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे गाँव में भी उस तरह की आबादी और वो रौनक शायद गायब है जो इस नरसंहार से पहले कहीं देखने को मिलती थी। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ। बाबूजी, आप ये बताइए ना कि ये गांव में पहले घर कितने होते थे? 10 घर था उसका। कुल मिलाकर 10 घर थे जब हमला हुआ था। हाँ। अब कितने हैं? अब तो सब बर्बाद हो गया था, 2-4-5 घर है। इस नरसंहार की जड़ छेछानी गांव की जमीनी लड़ाई थी। नहर परियोजना और महंत की जमीन को लेकर राजपूत और यादव आमने सामने थे। जब एक राजपूत जाति के शख्स की हत्या के बदले में यादव जाति के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इस नरसंहार का जन्म हुआ। मुसाफिर और राधे यादव के परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई थी। कहा गया कि ये दोनों एमसीसी के एक्टिव मेंबर थे और इसीलिए एमसीसी ने इस नरसंहार को छोटकी छेछानी का बदला बताया और यही कारण था कि विपक्ष सरकार पर और ज्यादा हमलावर था। आजादी के बाद ये बिहार का सबसे बड़ा जातीय नरसंहार था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और बिहार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे। छोटकी छेछानी एक जगह है जहां एक यादव परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया गया, जो कहा जाता है कि एमसीसी समर्थक थे और ये सारा विवाद जमीन पर कब्जा का था। तो एमसीसी समर्थक जो यादव परिवार की हत्या के बाद कहा जाता है कि नक्सलियों के द्वारा एक पर्चा साटा गया जिसमें यह कहा गया कि 7 का बदला 70 से लेंगे। 5 जून को जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर
रामविलास पासवान और लोकदल के अजीत सिंह गांव पहुंचे। सीएम बिंदेश्वरी दुबे पर लगातार इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा था। जनता पार्टी और बाकी विपक्षी दल सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। इस नरसंहार के बाद से बिहार में कांग्रेस का पतन शुरू हो चुका था। बिंदेश्वरी दुबे पर इस्तीफे का दबाव था और हुआ भी ऐसा ही, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इनके बाद भागवत झा को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वो 1 साल बाद कुर्सी पर काबिज नहीं रह पाए, जिसके बाद सत्येंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उन्हें भी 7 महीने बाद कुर्सी छोड़नी पड़ी। और चूंकि विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 महीने बाकी थे, तो जगन्नाथ मिश्रा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 1990 में विधानसभा का चुनाव हुआ। 324 सीटों में से कांग्रेस महज 71 सीटों पर सिमट कर रह गई और 122 सीटों के साथ जनता दल ने लेफ्ट और निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने लालू यादव। पिछले उन 2 सालों में 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस बने थे और दलेलचक बघौरा नरसंहार ऐसा नरसंहार था जिसके बाद कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ। आप समझिए कि कांग्रेस के लिए वो एक प्रकार से वह नरसंहार इनकी सियासत के लिए, इनकी राजनीति के लिए कब्रगाह बन गया। दलेलचक बघौरा गांव ने इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। आरोपियों को लोअर कोर्ट से फांसी की सजा मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में सभी 8 आरोपी अपनी अपनी सजा काट कर जेल से छूट गए, लेकिन बघौरा गांव आज भी वीरान पड़ा है और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। 500 हमलावर, 177 आरोपी, जिनमें से 8 को फांसी की सजा सुनाई गई। 1992 में औरंगाबाद जिला अदालत ने बाकियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया था और इसके ठीक बाद गया के 12 गांव में नक्सलियों ने एक थाने को घेरकर 5 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। आज भी इन गांवों में राजपूतों के गिने चुने घर हैं। जो पलायन कर गए वो दोबारा कभी नहीं आए और इसीलिए इन दोनों गांवों को भूतहा भी कहा जाता है। बिहार के नरसंहार के आज के एपिसोड में इतना ही। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ पयोधी शशि, न्यूज नेशन, औरंगाबाद।